Hi students, how are you? I hope you all are well. So in this video, I'm starting chapter 1 of class 10th mathematics. So your chapter name is sets. In your previous classes, you have already learned about sets, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को सेट बता देती हूँ कि सेट होता क्या है और उसके एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा एक बात सुनो, अगर तुम लोगों ने सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में सेट्स क्या होते हैं मैं वो समझा देती हूँ, उसके बाद मैथमेटिक्स में सेट्स क्या होता है वो बताऊँगी। तो डेली लाइफ में सेट्स क्या होता है, किसी भी सेम तरीके की जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसी को हम सेट बोलते हैं, सिंपल। तो फॉर एग्जांपल अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है वो लोगों का एक कलेक्शन ही तो है, तो वो एक सेट हो गया। सेम तरीके की तो चीज़ें हैं, लोग जो हैं वो सेम ही तो हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब जो ताश होते हैं ना, ताश का जो पैक होता है तो उसी को हम क्या बोल देंगे, सेट। वो एक कलेक्शन ही तो हो गया कार्ड्स का। और ये सब हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल है। वैसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में भी कुछ कलेक्शन होते हैं चीज़ों के, नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, सेम तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसी को हम सेट बोलते हैं। तो अब देखो मैथ्स की लैंग्वेज में हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स किसे बोला गया है, जो जैसे मैंने क्राउड ऑफ पीपल बोला था तो यहाँ पे लोगों को ऑब्जेक्ट्स बोला गया है। जैसे मैंने अ पैक ऑफ कार्ड्स बोला था तो यहाँ पे कार्ड्स को ऑब्जेक्ट्स बोला गया है। तो मैथमेटिक्स में नंबर्स को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, और उन्हीं नंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और उन्हीं नंबर्स को हम मेंबर्स भी बोलते हैं। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर तो आप सभी जानते ही होंगे, तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है, कैपिटल एन। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है वहाँ तक हमारे नेचुरल नंबर्स जाएंगे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाएंगी वहाँ तक जाएंगे। ऐसे ही इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं सारे नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में हमारे पास कुछ तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो है ये नंबर्स का कलेक्शन ही तो है, नंबर्स के कलेक्शन को हम एक सेट बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ, एन हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। अब सेट को लिखते कैसे हैं वो ज़रा अच्छे से समझना। सेट को सबसे पहले तो सेट को हम डिनोट करते हैं, वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा। उसके बाद सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाएगा। अब नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है ये आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़, पहला मैंने बताया कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास, हम जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिख रहे हैं ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, मेंबर्स भी बोल सकते हो, और इनके बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है, इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट। अब मैंने जहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे हैं मैं उनसे समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यही वाला लिखा है जो मैंने आपको बताया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये एक सेट ही तो हो गया, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन एक सेट हो गया। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं उनके कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। उसे हम कैसे लिखेंगे, देखो
सपोज दैट मैं इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देती हूँ। चलो ठीक है, कैपिटल वी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि वॉवल्स है ना इसके अंदर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स लिखा था तो कोई फंडा ही नहीं था। अब यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को जो लिखा है वो लेटर्स में लिखा है। तो जब हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए। इसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्मॉल लेटर में होंगे और सेट का जो नाम हम दे रहे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया सेट। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25। 10 से 25 के बीच में हमारे जितने भी होल नंबर्स आते हैं वो भी हमारा एक सेट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। 10 से 25 के बीच में होल नंबर्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। 25 और 10 के बीच के लिखने थे तो इसलिए 25 और 10 तो आएगा ही नहीं क्योंकि बिटवीन लिखना था ना। तो 11 से लेके 24 तक आ गए हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट आर देयर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। हमारे पास जो ये वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें जो हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं उनका कलेक्शन जो हो गया वो हमारे पास एक सेट हो गया। इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में देखो कौन कौन से लेटर्स आते हैं। एम, ए, टी, एच, ई, एम। दोबारा से एम आ रहा है, मैथ हो गया, मैटिक्स के लिए दोबारा से एम आ रहा है, लेकिन दोबारा एम को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो कभी भी सेट के अंदर सेम लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। तो एम जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या आता है? एम, ए भी लिखा हुआ है, टी भी लिखा हुआ है, फिर आता है आई, फिर आता है सी, फिर आता है एस। ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की स्पेलिंग। देखो MEATHEMATICS। तो इसमें तुम्हें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे अपने नंबर को, ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है। अब तुम बोलोगे कि इसके अंदर मैंने ये क्यों कैपिटल लेटर में लिख दिया, ये तो हमें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना था। तो यहाँ पर अब ये वर्ड हमें कैपिटल लेटर में दे रखा था तो हमें इसके डिजिट्स को लिखना था, इसके लेटर्स को लिखना था तो हमने लिख दिया। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना होगा। आप अगर स्मॉल में लिखना चाहते हो तो स्मॉल में लिख दोगे। ठीक है, अब सेट्स तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो तुम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, अभी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास मैथमेटिक्स में दो मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। एंड सेकेंड मेथड होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो सेट को जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया यहाँ पर इस तरीके से लिखना, इसी को तो हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो उसके सभी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है, सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कि उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। उनके बीच में हमें कॉमा लगाना होता है, ज़रूरी होता है। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और वो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। मैंने अभी आप लोगों को यही तो बताया था। अब देखो फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो जितने भी वॉवल्स आते हैं उनका सेट लिखना है। तो देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी लिखा गया है और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कॉमा से सेपरेट भी किया गया है। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12। हमें उन सभी नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो 12 को डिवाइड करते हैं। ठीक है,
कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 1 के टेबल में आता ही है 12, 2 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में भी आता है 12, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। इन सभी नेचुरल, और ये सभी नेचुरल नंबर तो हैं ही, क्योंकि मैंने बताया नेचुरल नंबर 1 से लेकर जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है वो सभी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो इन नेचुरल नंबर्स के टेबल में 12 आता है, ये 12 को डिवाइड करते हैं, तो हमें इन्हीं का तो सेट बनाना था। तो ये भी हमारी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो एक नोट है जिसे तुम्हें ध्यान रखना है। इन दिस फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। इस फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मतलब या तो तुम इस वाले सेट को A, E, I, O, U लिखो, या फिर इस वाले सेट के तुम यहाँ लेटर्स को उल्टा भी कर सकते हो या फिर उल्टा सीधा भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया भी है, AEIOU इस ऑर्डर में लिखो या फिर EOIUA इस ऑर्डर में लिखो। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो लेटर्स हैं वो लेटर्स सभी होने चाहिए उसमें। इसमें भी वही सेम लेटर्स हैं, इसमें भी वही सेम लेटर्स हैं। वो कौन सी जगह पर आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है सेट में, ठीक है। ये दोनों हमारे इक्वल ही होंगे, इक्वल ही माने जाएंगे। अगर कोई बच्चा आंसर में ये लिखता है तो भी सही होगा और ये लिखता है तो भी सही होगा। ये नोट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। एन एलिमेंट इज, सॉरी नोट है ये भी हमारे पास। एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। ये मैं तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे मैंने अभी मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल लिया था, मैंने उसमें तुम्हें ये वाली चीज़ बताई दी थी कि एक लेटर 2 बार नहीं आएगा। वो एक लेटर जो है वो जितनी भी बार आ रहा है ना, वो एक लेटर उसी का ही काम करेगा। उसके लिए एग्जाम्पल एक और यहाँ पर है, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड बुक। ये जो वर्ड है हमारे पास बुक, इसका हमें यहाँ पे सेट बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे? B, O। अब देखो O इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम सेट लिख रहे हैं तो अगर लेटर 2 बार या 3 बार या 4 बार कितनी भी बार आए, लेकिन हमें एक ही बार लिखना होगा। और उसके बाद K। नाउ इट इज सेकेंड फॉर्म टू रिप्रेजेंट द सेट इन मैथमेटिक्स। सेट बिल्डर फॉर्म। पहली तो हो गई हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, उसमें कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय सम कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। इस फॉर्म में क्या होता है कि हमें अपने सेट को, हमारे जो सेट में नंबर्स आ रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ किसी सेम प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी कि एक तरीके की ही चीज़ें रहती हैं उस सेट के अंदर। जैसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था तो वो सारे नेचुरल नंबर्स ही थे। अगर होल नंबर्स का कलेक्शन होता है तो वो सारे होल नंबर्स ही होते हैं। अगर वॉवल्स का कलेक्शन है तो वो सारे वॉवल्स ही हैं, उनसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बस उस प्रॉपर्टी को ही क्या बता देना है, प्रॉपर्टी को ही लिख देना है। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, जो उनकी प्रॉपर्टी है वही यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखो इन द सेट, एग्जाम्पल बता रही हूँ, इन द सेट, ये है हमारे पास सेट, ठीक है। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस सेट में ऑल द एलिमेंट्स पजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। सभी जो एलिमेंट है ना वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सभी वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो और इनमें जो है हमको पता ही है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनसे एक्स्ट्रा और भी कोई लेटर नहीं है जो वॉवल हो, केवल यही होते हैं जो कि वॉवल हैं। तो इसको देखो हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ये तो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम वी से ही तो डिनोट कर रहे थे वहाँ पे भी, तो ये तो सेम होता है, वी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस भी लगाते हैं। लेकिन अब उसके अंदर लिखते कैसे हैं? एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है। एक्स यहाँ पर क्या है, हम इसके एलिमेंट्स को एक्स मान रहे हैं, ठीक है। एक्स सच दैट, ये जो साइन होता है वो सच दैट का साइन होता है। एक्स सच दैट
एक्स है क्या? एक्स एक वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। एक्स हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स क्या है वो क्या है? वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये था टेबुलर फॉर्म में और ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताई थी रोस्टर फॉर्म में कि हमें वो नंबर लिखने हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। तो उसको हमने वहाँ पे तो किस फॉर्म में लिखा था, उसके नंबर्स लिख दिए थे जो 12 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को हमेशा एक्स ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, क्यू भी, आर भी, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो ना लोगे तो सही रहेगा, वरना तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हटाने के लिए वाई मान लिया है। तो वाई सच दैट, वो क्या था हमारे पास, 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे थे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म थी। अब इसी की सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमने इन एलिमेंट्स को क्या मान लिया, y मान लिया। तो y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12। ये नेचुरल नंबर्स ही तो थे, नेचुरल नंबर्स में तो लिए गए। y इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, उसके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इनको अच्छे से एक बार समझ लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।